Hey guys, welcome back to our new video. In this video, we discuss how to use sensible live option chart for intraday trading in FNO. मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें लाइव ऑप्शन करके एक फ्यूचर है जो सेंसिबल का ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्यूचर है। इसको हम इंट्राडे में कैसे यूज करेंगे ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग बोथ के लिए। इससे हमें डायरेक्शन मार्केट की डायरेक्शन का पता लग जाता है कि भाई हमारी मार्केट की डायरेक्शन जो अप रहेगी या डाउन या कॉल साइड मूवमेंट करेगी या पुट साइड मूवमेंट करेगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें डायरेक्ट सेंसिबल के ऐप पे चला जाना। ऐप सेंसिबल पे जाने के बाद हमें यहाँ से डायरेक्ट लॉग इन कर लेना। अपना जो भी ब्रोकर हो उससे लॉगिन करके एनालाइज में जाएंगे। एनालाइज में जाने के बाद हम लाइव ऑप्शन चार्ट्स पे क्लिक करेंगे। अब लाइव ऑप्शन चार्ट में क्लिक करने के बाद हमारे ये लाइव ऑप्शन चार्ट की विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में सबसे पहले तो हमें जो भी इंडेक्स सेलेक्ट करना, लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स या और कोई बैंक हो, हमारा जो भी आपको सर्च करना वो लगा लेंगे। फिर ये हमारा टाइम फ्रेम 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, डेली और इंट्राडे, ठीक है। और फिर ये हमारा है, इसको ड्रैग करके हम प्रीवियस डे का भी देख सकते हैं। ये ओपन इंटरेस्ट है हमारा ओपन फर्स्ट। फिर ये ड्रैग करने के बाद लेट्स सी ये है हमारा, देन ये फर्स्ट है हमारा ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट ये लाइन ग्राफ में है। सेकंड है हमारा ओपन इंटरेस्ट, जो ये तो हमारा ओपन इंटरेस्ट है, और ये सेकंड हमारा ओपन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। इसमें हम डिफरेंट एक्सपायरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन सी एक्सपायरी का देखना। लेट्स से मेरे को इस एक्सपायरी का देखना या 18 सितंबर वाली का देखना, ठीक है। तो इसमें हम अलग अलग एक्सपायरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम अपने अकॉर्डिंग हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस का देखना, मतलब एटीएम से 5, 10, 15 या ऑल स्ट्राइक प्राइस का। एटीएम स्ट्राइक प्राइस ये 5 मींस एटीएम से 5 अबव एंड 5 बिलो स्ट्राइक प्राइस का हो गया हमारा, ठीक है। नाउ थर्ड ऑप्शन हमारा होगा पुट कॉल रेशो। ये इंट्राडे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि पुट कॉल रेशो यानी पीसीआर रेशो, पुट अपॉन कॉल रेशो। ये बताता है कि हमारी मार्केट ओवरबॉट है, ओवर सोल्ड है। अगर ओवरबॉट है तो ये 1.3 प्लस होगा, अगर ओवर सोल्ड है तो ये 0.3 होगा, ठीक है। तो अगर ये पीसीआर धीरे धीरे बढ़ने लग रहा है, जैसे यहाँ 0.87, 0.94, तो हमारी मार्केट बुलिश है। अगर फिर ये 0.95 से धीरे धीरे डिक्रीज होने लग गया तो हमारी मार्केट पुट साइड जा रही है, ठीक है। उसके बाद मैक्स पेन, ये तो ऑप्शन सेलिंग के लिए ये एज सच इतना इसका यूज नहीं होता, ये करेक्ट नहीं होता। उसके बाद है फिर हमारा ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर। फ्यूचर के ओपन इंटरेस्ट को यहाँ पे लाइन ग्राफ में देख सकते हैं। फिर ओपन इंटरेस्ट चेंज इन फ्यूचर, इसको फ्यूचर में कैसे ये ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, ठीक है। देन ये स्टॉक फ्यूचर एंड उसके प्राइसेस, ठीक है। अब यहाँ से हम डायरेक्ट सेटिंग में भी जा सकते हैं। सेटिंग पे जाके हमें कौन कौन सा सिलेक्ट करना है, फ्यूचर का वॉल्यूम देखना, इंडिया विक्स, ऑप्शन की आईवी परसेंटाइल, बेसिकली ये सभी चीजें, ऑप्शन आईवी परसेंटाइल, इंडिया विक्स, ये सब ये ऑटो एटीएम स्ट्रेडल, मल्टी स्ट्रेडल, स्टेंगल, ये सब ऑप्शन सेलिंग के लिए है। हम बेसिक हम ओपन ऑप्शन बाइंग के लिए क्या देखना हमें, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, पुट कॉल रेशियो, मैक्सिमम पेन देख सकते हैं, कोई जरूरत है नहीं। ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर, ओपन इंटरेस्ट चेंज इन फ्यूचर, ये इन चीजों को हमने सेलेक्ट कर लेना। और डायरेक्ट हमने जहां पे भी जाना वहां पे भी, जैसे पुट कॉल रेशियो पे जाना मेरे को, जंप टू वहीं पे जा सकते हैं, ठीक है। अब इसको ये आता है कि भाई हम इसको यूज कैसे करेंगे इंट्राडे में। फर्स्टली मैं जैसे कि लास्ट डे है, लास्ट डे का मैं 1 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ, जस्ट अ सेकंड। लास्ट डे सॉरी 5 मिनट का लगा लेते हैं। हम इसको 1 मिनट पे भी देख सकते हैं हमारा दिन कहां से स्टार्ट हुआ था। ये जस्ट अ सेकंड, ये यहां से दिन स्टार्ट हुआ हमारा 30 अगस्त को था, ठीक है। अभी थोड़ा ना इसको 15 मिनट पे कर लेते हैं, फिर अच्छे से दिखेगा, ठीक है। अब हमने 50 मिनट पे कर लिया और साइड में हम चार्ट खोल लेते हैं, बैंक निफ्टी का ही चार्ट खोल लेते हैं। जस्ट अ सेकंड, हम गए बैंक निफ्टी पे,
हमने ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लिया, 50 मिनट का ही लगा लिया, ठीक है। अब जब हमने ये 50 मिनट का चार्ट लगा लिया, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। आप देखेंगे ध्यान से। अब ये पार्ट समझना हमें अच्छे से कि इसको यूज कैसे करेंगे। ये लाइव ऑप्शन का चार्ट है। जैसे कि फर्स्ट 15 मिनट में क्या हुआ है, यहां से हमें पता चलेगा कि 9:15 टू 9:30 क्या हुआ है, 35.69 लाख के कॉल ऐड हुए हैं और 64.9 लाख के पुट ऐड हुए हैं। यानी इस केस में क्या, पुट ज्यादा ऐड हुआ है, पहले 15 मिनट में पुट ज्यादा ऐड हुआ है, ठीक है। तो फिर हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे जाएंगे। पुट ज्यादा ऐड हुआ है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करोगे, स्टार्टिंग में ना कॉल साइड की मूवमेंट हुई है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे देखोगे कि भाई 9:30 टू 9:45 क्या हुआ है, 23 लाख की कॉल ऐड हुई है और 24 लाख की पुट ऐड हुई है, मतलब बराबर सा साइडवेज सी मार्केट रही है। देन उसके बाद लगातार देखोगे कॉल ज्यादा ऐड हुए हैं। हाँ, और अगर ये जीरो से, ये हमारा जीरो लेवल है, जस्ट अ सेकेंड, ये हमारा जीरो लेवल है ये वाला, ठीक है। अगर इसके ऊपर रेड ऐड हो रहे हैं तो हमारी कॉल पोजीशन ऐड हो रही है, पुट ग्रीन हो रहे हैं तो पुट ऐड हो रहे हैं। अगर इसके नीचे ये रेड हो रहे हैं तो हमारे कॉल डिक्रीज हो रहे हैं, और अगर इसके नीचे ये ग्रीन डिक्रीज हो रहे हैं तो हमारे पुट डिक्रीज हो रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है, लेट्स से जीरो से ऊपर है ग्रीन एंड रेड, ठीक है, तो हमारा पुट ऐड हो रहे हैं, यानी कि हमारी मार्केट बियरिश है, ठीक है। अगर कॉल ज्यादा ऐड हो रहे हैं तो हमारी मार्केट बुलिश है, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लेना कि भाई कॉल में, इस केस में क्या ज्यादा डिफरेंस है कि कॉल ज्यादा, सॉरी कॉल कम ऐड हुए, पुट ज्यादा ऐड हुए, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ हमारा कि इस 15 मिनट के अकॉर्डिंग हमारी मार्केट क्या है, बुलिश है। क्यों? क्योंकि इसमें पुट ज्यादा ऐड हुए ना, पुट ऐड होना। लेट डिस्कस हाउ टू यूज ओपन इंटरेस्ट। अब ओपन इंटरेस्ट को हम कैसे यूज करते हैं, ये है ना, इसको बेसिकली हम ऑप्शन सेलिंग के परस्पेक्टिव से देखते हैं कि ऑप्शन सेलर्स क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा जीरो लेवल है। अब अगर हम जीरो से ऊपर ग्रीन कैंडल, मतलब ग्रीन का ओआई बढ़ रहा है, तो यानी बंदों ने पुट शॉर्ट ज्यादा करा है। पुट शॉर्ट यानी मार्केट बुलिश, ठीक है, पुट शॉर्ट मार्केट बुलिश, ठीक है। अगर इसके ऊपर कॉल ज्यादा बढ़ रहे हैं, यानी कॉल को शॉर्ट करा है, मतलब जो रेड है हमारी, ये है हमारा ग्रीन, ये हमारा रेड, ठीक है। अब ये रेड है तो बंदों ने कॉल ज्यादा शॉर्ट करे हैं। कॉल शॉर्ट मींस मार्केट बियरिश है। पुट शॉर्ट, जैसे इस केस में पुट ज्यादा शॉर्ट करे हैं बंदों ने, तो ये हमारा बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट 50 मिनट में आप अगर चार्ट पे जाके ध्यान से देखोगे तो मार्केट गिरी नहीं है। अब इन दिस केस देखना, फर्स्ट 15 मिनट में, तो सेकंड, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल देखो। आप ये मार्केट 51,350 से कहां पे गई, 51,456, यानी 100 पॉइंट्स की अपसाइड की मूवमेंट पहले 15 मिनट में। अब सेकंड केस में क्या हुआ फिर कि कॉल भी उतने ऐड हुए, पुट भी लमसम उतने ऐड हुए, तो हमारा ये इनडिसिसिव हो गया। देन फिर देखोगे हमारे कॉल बढ़ते चले गए। यहाँ पे भी कॉल, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे कॉल कितना, कॉल शॉर्ट करा बंदों ने 13 लाख का, पुट शॉर्ट करा 6 लाख का, फिर से कॉल शॉर्ट, फिर से कॉल शॉर्ट, फिर से कॉल शॉर्ट। तो इस केस में क्या हुआ कि हमारी कॉल शॉर्टिंग बढ़ेगी, कॉल शॉर्टिंग बढ़ेगी, यानी हमारी मार्केट बियरिश स्ट्रक्चर बना रही है, ठीक है। अब बियरिश स्ट्रक्चर बना रही है, तो इसे हम चार्ट पे जाके देखते हैं कि अब नेक्स्ट देखो, यहाँ इसे देखो कि भाई ये हमारी मार्केट यहाँ से ये बियरिश स्ट्रक्चर बना रही है, साइडवेज एंड बियरिश। ये इसने ब्रेक डाउन करा, देन एक बुलिश, देन बियरिश साइडवेज स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। अब ये ध्यान से देखेंगे कि भाई यहां तक तो ये बियरिश स्ट्रक्चर बन रहा था हमारा। अब ये तो हमने कर लिया जब हमारे, ये हमारी जीरो की लाइन है, जीरो से ऊपर ग्रीन कैंडल, ग्रीन ओपन इंटरेस्ट, कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा था या पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा था, तो ठीक है। अब हमारी जीरो के बिलो
बिलो जीरो मतलब क्या, अगर जीरो के बिलो हमारी रेड कैंडल्स यानी कॉल का ओपन इंटरेस्ट है जो हमारा जीरो के नीचे डिक्रीज होगा। अब यहां से क्या हुआ कि भैया हमारा ओपन इंटरेस्ट 11:30 के बाद से डिक्रीज होने लग गया कॉल साइड का, यानी अब मार्केट में जिन्होंने कॉल शॉर्ट कर रखे थे वो कॉल मतलब कॉल को जिन्होंने शॉर्ट करा था उसको ना कवर करने लग रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग नहीं हुआ। और ध्यान से देखो तो पुट बढ़ने लग गई। अभी इस केस में हमारा क्या हुआ कि भाई हमारी कॉल तो शॉर्ट हो मतलब जिन्होंने भी शॉर्ट करा था वो उनको रिकवर कर रहे हैं, और वो बंदे पुट को शॉर्ट कर रहे हैं, कॉल को रिकवर कर मतलब कॉल को वो कर रहे हैं, शॉर्टिंग करी जिन्होंने वो कॉल को कवर कर रहे हैं, यानी शॉर्ट कवरिंग आ रही है। शॉर्ट कवरिंग आ रही है तो जिन्होंने कॉल को बेचा था वो कॉल को बाय कर रहे हैं, ठीक है। एंड बंदे पुट को शॉर्ट कर रहे हैं। कॉल को बाय करना एंड पुट को शॉर्ट करना मींस हमारा मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है 11:30 के बाद से, ठीक है। अब यहाँ पे हम चार्ट पे जाके देखेंगे। आफ्टर ये देखो 11:30 के बाद हमारा ये कितने पॉइंट्स का मूवमेंट आया हमारा, जस्ट अ सेकेंड। 11:30 के बाद हमारा मूवमेंट आया 51,339 टू 51,466। कितने पॉइंट्स हो गए हमारे, ये 100-120 पॉइंट के समथिंग हो गए हमारे। और जो कि हमारा ये लाइव ऑप्शन चार्ट में हमने पहले ही देख लिया था कि भाई बंदे यहाँ पे हम अपने कॉल को तो बाय कर रहे हैं, मतलब कॉल को जिन्होंने शॉर्ट करा था यानी सेल करा था वो कॉल को रिकवर शॉर्ट कवर कर रहे हैं, उनको बाय कर रहे हैं, पुट को बंदे शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे ये हो गया हमारा रिकवर। उसके बाद से फिर से देखोगे कि 1:30 बजे के समथिंग फिर से हमारे कॉल में बहुत से बंदों ने कॉल को शॉर्ट करा। कितनी कौन 3 लाख के बंदों ने पुट शॉर्ट करे और 15 लाख के कॉल शॉर्ट करे। तो यानी कॉल शॉर्ट करना यानी बियरिश, फिर से हमारी मार्केट बियरिश फॉर्म में गई। अभी यहाँ पे आने के बाद अब ध्यान से देखोगे 1:30 बजे के समथिंग था ना वो, 1:30 बजे के समथिंग, जस्ट अ सेकेंड एक बार दोबारा चेक करते हैं। 1:30 पे, ठीक है 1:30 के नियर ये फिर से यहाँ पे एक जस्ट अ सेकेंड ये थोड़ा डाउन साइड का मूवमेंट आया, ठीक है। देन उसके बाद हमने फिर से देखेंगे कि फिर से अब इन दिस केस ये एंडिंग के टाइम जब मार्केट बंद होने के नियर लाइक कब से कब तक है, ये 2:30 बजे से 3:30 बजे तक देखोगे आप कि जितने भी बंदों ने सभी बंदों जिन्होंने कॉल शॉर्ट कर रखा था कॉल को भी रिकवर करा एंड जिन्होंने पुट को शॉर्ट करा था उसको भी कवर करा। अब जिन्होंने पुट को ज्यादा शॉर्ट कर रखा था, पुट को शॉर्ट करना यानी बुलिश थे वो, अब वो पुट को कवर कर रहे हैं, तो हमारी पुट को कवर करेंगे, पुट को शॉर्ट करा था उन्होंने तो वे पुट को बाय करेंगे, पुट को बाय करेंगे तो मीन्स हमारी मार्केट है जो वो बियरिश स्ट्रक्चर बनाएगी। अब चार्ट पे जाके देखते हैं कि मार्केट ने बियरिश स्ट्रक्चर बनाया है या नहीं। अब इन दिस केस आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने बियरिश स्ट्रक्चर बनाया है। ये लास्ट के कितने बजे के बाद से, जस्ट अ सेकंड टाइम देख लेते हैं, 2 बजे के बाद से देख लो, हमने 2:30 बजे करा था, 2:30 बजे से भी हमारा हाई से 408 से 250 यानी लमसम 150 पॉइंट्स का हमें डाउनफॉल देखने को मिला है, ठीक है। तो ये हो गया, हम इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं इंट्राडे में हमने ये सीख लिया। थप्पड़ लागे काम करने लाग रहे हैं धुआं है। तो ये हमने देख लिया कि भाई हम लाइव ऑप्शन चार्ट की मदद से हम कैसे मार्केट की डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। ये सेंसिबल का ना बहुत ही अच्छा फीचर है, इसको आप यूज करें इंट्राडे में। पता क्या करें, पहले तो आपको 1-2 दिन इसको यूज करके देखो, मतलब इसको ओपन करके देखो और विदाउट ट्रेड लेके इसको नोटिस करो कि भाई हमारी मूवमेंट कैसे हो रही है, ठीक है। और इसको ये तो मैंने 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे करके दिखाया आपको। अब इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे तो फिर हमें और आसानी से पता चलेगा कि मार्केट में क्या हो रहा है, ठीक है। अब ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो और इसको हम ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं,
3 मिनट पे तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, एटलीस्ट 5 मिनट पे तो यार आपको देखना ही चाहिए। 30 अगस्त ये है, ये हमारा इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं इंट्राडे में एफएनओ की पोजीशन के लिए। ठीक है, वो इससे हम ऑप्शन बाइंग और सेलिंग दोनों कर सकते हैं, इससे हमें डायरेक्शन का पता लग जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू यूज, हम लाइव ऑप्शन चार्ट को कैसे यूज कर सकते हैं सेंसिबल के ऐप पे जाके। बहुत ही अच्छा फीचर है इंट्राडे में एफएनओ के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस।